आज सबसे पहले और सबसे बड़ी बात होगी गोल्ड के ऊपर, क्योंकि गोल्ड ने सब कुछ चौंका दिया है। जबरदस्त तेजी और एमसीएक्स पर 10 ग्राम सोने का भाव दिसंबर वायदा का 1,17,600 के ऊपर चला गया है। बेतहाशा तेजी है। मार्केट की ये तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है और ग्लोबल मार्केट में $3900 के बेहद करीब पहुंच चुका है भाव। तो अब सवाल यह है कि क्या ये तेजी कंटिन्यू रहेगी या मार्केट की तेजी थमेगी। दूसरा बड़ा सवाल ये कि इस तेजी के बाद बायर क्या करें, जिनको खरीदना है गोल्ड उनके लिए अब क्या होने वाला है। और तीसरी बड़ी बात यह कि क्या इस तेजी के बाद कुछ गिरावट की संभावना है। इन्हीं सब पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं पंकज जगावत साहब, सीएमडी हैं शांति गोल्ड इंटरनेशनल के। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कुछ शांति लाइए सर गोल्ड में। गोल्ड यहाँ से भी गोल्ड में यहाँ से भी तेजी दिख रही है, जो हिसाब से जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं दुनिया में एंड टैरिफ के जो इश्यूज आ रहे हैं। सो आज यहाँ से गोल्ड ही सबको सेफेस्ट हेवन दिख रहा है इन्वेस्टर्सों को। तो यहाँ से भी गोल्ड $4,000 जल्दी क्रॉस करना चाहिए। $4,000 में तो सर अब बहुत दूरी बची नहीं है। मतलब $100 की ही दूरी है, वो तो एक झटके में गोल्ड क्रॉस कर लेता है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, चूंकि जो वजह अभी गोल्ड में तेज़ी की है वो हम सब जानते हैं कि सेंट्रल बैंकों की बाइंग है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, टैरिफ का प्रॉब्लम है और डी डॉलराइजेशन है। और अब नई वजह कल से ऐड हो गई कि अमेरिका में शटडाउन का खतरा बढ़ गया है, तो उसका इम्पैक्ट भी हम गोल्ड के ऊपर देख रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि गोल्ड कुछ ज्यादा ही पैनिक रिएक्शन दिखा रहा है इन खबरों पे? बेसिकली गोल्ड यहाँ से सबसे सेफेस्ट है इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तो लोग सब जगह से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल के गोल्ड में ही डाल रहे हैं। तो यहाँ से भी मुझे तो काफी तेजी दिख रही है। गोल्ड 4-5 हज़ार डॉलर तक जाना चाहिए बाय 2026। $5,000 दिख रहा है हमें तो। $5,000 और इंडियन मार्केट में सर? इंडियन मार्केट में भी गोल्ड की बाइंग तो चल ही रही है। मीन्स आज जो हिसाब से गोल्ड बढ़ रहा है, लाइक आई एम इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिजनेस, ज्वेलरी बिजनेस। माल तो अच्छा खासा बिक ही रहा है। अच्छा, आप चूंकि ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हैं तो आप और बेहतर बता पाएंगे। बहुत सारे ज्वेलर्स से हमने बात की है, वो कह रहे हैं कि रिटेल में वॉल्यूम टर्म में डिमांड में बहुत कमी आ रही है, क्योंकि जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, जिनका बजट पहले 10 ग्राम था वो अपना बजट 5 ग्राम कर रहे हैं, जिनका 20 ग्राम था वो 10 ग्राम कर रहे हैं। क्या इस तरह का सेंस आपको मिल रहा है सर ग्राउंड पे? 10-15 टके का फर्क है, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं है। माल तो बिक ही रहा है और वॉल्यूम भी अच्छी है। 10 बिकॉज ये सडनली इतना अप डाउन हो गया है, मीन्स एक 15-20 दिन के अंदर, उसके कारण थोड़ी सी वॉल्यूम में प्रॉब्लम आ रही है। बट वो जैसे ही रेट नॉर्मल हो जाएगा, वॉल्यूम अगेन इट विल बिकम नॉर्मल। अच्छा, तो इस बार दिवाली और धनतेरस पे कंपेयर टू लास्ट ईयर आपको लगता है कि डिमांड कम रहेगी ज्वेलरी की? आई फील डिमांड तो ज्वेलरी की रहेगी, क्योंकि लोग सब जगह से इन्वेस्टमेंट निकाल के गोल्ड में डाल रहे हैं। तो गोल्ड का डिमांड मुझे नहीं लग रहा है कम होना चाहिए, क्योंकि लोगों को यहाँ से भी गोल्ड ऊंचाई दिख रहा है। तो पीपल विल इन्वेस्ट मनी इन गोल्ड रादर देन इन्वेस्टिंग इन एनी अदर थिंग। लेकिन सर मतलब इन्वेस्टमेंट आप सोचिए ना कि मतलब इस भाव पे $4,000 के आसपास या 1,20,000 के आसपास कोई इन्वेस्टर, नया इन्वेस्टर पैसा लगाने आएगा तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? क्या इसी रफ्तार से उनको रिटर्न मिलने की संभावना रहेगी? क्योंकि इस भाव पे तो पैसा लगाने में लोग डरते भी होंगे ना। नहीं, लोगों के व्यूज चेंज हो गए। लोगों को यहाँ से और तेजी दिख रही है। तो गोल्ड का वॉल्यूम मुझे इतना खास फर्क नहीं दिख रहा है कि 10-15 टका से ज्यादा गिरावट नहीं है। वो भी इसी के कारण है क्योंकि सडनली गोल्ड का रेट अप हो गया है। बट पीपल आर इन्वेस्टिंग मनी इन गोल्ड एंड गोल्ड अच्छा खासा बिक ही रहा है। इन्वेस्टमेंट तो खैर लोगों के इन्वेस्टमेंट का पता नहीं कितना फ़र्क पड़ रहा है, जो कि सेंट्रल बैंक एक बड़ा इन्वेस्टर है, उनकी बाइंग हो रही है, ये बात तो समझ में आ रही है, या जो बड़े फंड्स हैं उनकी बाइंग हो रही है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर क्या इस भाव पर पैसा लगा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर। इस पर क्या कहेंगे आप? रिटेल इन्वेस्टर मेरे हिसाब से तो ये भाव में भी खरीदेंगे और खरीद ही रहे हैं। इसलिए गोल्ड रोज नया हाई टच कर रहा है। गोल्ड तो हम्म रोज बिक ही रहा है। हम्म सबके स्टोर्स से भी गोल्ड बिक रहा है। हम्म सो मुझे 10-15 टका से ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है गोल्ड में, वो भी एट प्रेजेंट। वो भी अगर यही रेट रहा मीन्स कंसिस्टेंट, तो वो भी नॉर्मल हो जाएगा। मीन्स अच्छा बिजनेस सर, विल बिकम वेरी नॉर्मल। आपको आपको हाल फिलहाल कोई ठीक ठाक कोई बड़ा करेक्शन गोल्ड में दिख रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या इतनी बड़ी तेजी के बाद क्या कोई बड़ी गिरावट भी आ सकती है क्या? क्या नहीं, मुझे कहेंगे? यहाँ से भी गोल्ड बुलिश लग रहा है और गोल्ड यहाँ से भी मुझे
आगे ही दिख रहा है, मुझे करेक्शन नहीं दिख रहा है। गोल्ड 4-5 हज़ार डॉलर तक मुझे कोई करेक्शन नहीं दिख रहा है। अच्छा, आप कह चार रहे हैं हजार कि डॉलर तो एक दो, हाँ जी, $5,000 तक आपको कोई करेक्शन नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं दिख रहा है। अच्छा, ओके। तो आप कह रहे हैं कि अभी गोल्ड में आगे और तेज़ी कंटिन्यू अब यहाँ से जो 5,000 जाएगा गोल्ड, उसके पीछे नई वजह क्या होगी? सारी पुरानी वजह तो मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है। अब किन वजहों के दम पे $5,000 जाएगा गोल्ड? 20% ही तो बढ़ना है, यहाँ से 20-25%। जियोपॉलिटिकल टेंशन कहाँ कम हो रहे हैं, टैरिफ के इश्यूज कहाँ सॉर्ट आउट हो रहे हैं। तो हुँ, लोग जितने भी जहाँ पे भी, जैसे अभी उन्होंने फेड रेट कट किया, हुँ। तो लोगों ने वहां से भी इन्वेस्टमेंट निकाल के गोल्ड में डाल रहे। तो गोल्ड में तेजी रहनी है, क्योंकि बल्क बाइंग तो हो ही रही है, सेंट्रल बैंक की नहीं, बल्क बाइंग हो नहीं, रही है। जहाँ तक आपने जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात की, तो उसके फ्रंट पे तो अब खबर आने लगी है कि शायद इज़राइल गाज़ा का मामला सॉल्व होने की बात हो रही है। टैरिफ को लेकर के भी हो सकता है कि चूँकि जिस तरह से बातचीत चल रही है, हो सकता है कि आगे इंडिया के साथ भी बात बन जाए, चाइना के साथ बन जाए। अगर ये सब हो जाता है, जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे कुछ अच्छी खबर आ जाती है युद्ध थमने वाली, टैरिफ के फ्रंट पर कोई नरमी के संकेत मिल जाए, तब कोई बड़ा करेक्शन आप देख रहे हैं, पंकज जी? नहीं, फिर भी गोल्ड में करेक्शन नहीं दिख रहा है। अभी फेड रेट कट होने के बाद भी गोल्ड बढ़ा ही है, और गोल्ड रोज नई ऊंचाइयों पे जा रहा है। अगर अगर आप देखो, तो ये 6-8 महीने के अंदर ही गोल्ड 50,000 रुपया, 50 लाख रुपया किलो बढ़ा है। जनवरी से लेके अगर आप अभी तक देखने जाए, तो गोल्ड जनवरी में 78, 75 के भाव पे ट्रेड हो रहा था, यही जैन में, और आज सितंबर में है, तो वहां से 50 लाख रुपया किलो बढ़ा हुआ है। तो लाख रुपए किलो है, वो तो बढ़ ही गया है, वो तो खैर हम सब देख रहे हैं। हाँ जी, तो तो कंपनी के गोल्ड लिहाज से यहाँ आप से लोगों के भी, लिए कैसा रहने वाला है अभी परफॉर्मेंस? तो हमारे हिसाब से तो जैसे अगर जितनी तेजी होती जाएगी, लोगों को यहाँ से और ऊंचा दिखेगा, तो लोग बाइंग करना चालू करेंगे। बिकॉज आई एम वेरी बुलिश टुवर्ड्स गोल्ड के। जहां गोल्ड तेजी होता है, तो जिनको नहीं खरीदना होता है, वो सोचते हैं कि और बढ़ जाएगा, अभी खरीद ले पे। तो गोल्ड में मुझे 10-15% से ज्यादा करे, मीन्स ये नहीं दिख रहा है कि बिजनेस इससे ज्यादा गिरने वाला है, लेकिन ये भी नॉर्मलाइज हो जाएगा विद इन, जब भी गोल्ड एक नॉर्मल प्राइस एक पकड़ के रख लेगा तो। ओके, परफेक्ट। चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज जगावत जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड पर डिटेल में बात करने के लिए।